हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर निकाले थे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। उसी में से हमने एक लिया था होलो सिलेंडर और उसका हम रेजिस्टेंस निकाला था अलोंग इट्स क्रॉस एंड। अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो हमने उसका रेजिस्टेंस निकाला था। लेकिन इस वाले सिचुएशन में अगेन हम होलो सिलेंडर ले रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमारा करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरफ। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन इस बार हमें इस तरफ गिवन हुई कि ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। राइट, अगेन होलो सिलेंडर हमारा एक रेडियस हमारा ए है एंड सेकंड वन का रेडियस हमारा जो लार्ज सिलेंडर है उसका रेडियस है हमारा स्मॉल बी। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो है इस कंडक्टर की और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है और जो हमारी लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो एच दिया हुआ है और करंट की डायरेक्शन इससे बदल दी है। तो इस वाले सिचुएशन में मुझे अब रेजिस्टेंस निकाल कर देने होंगे। तो अगेन देखो जो सोल्यूशन होगा इसका किस तरीके से होगा उसको ध्यान से देखना है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो जो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये जो है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इस चीज को यहाँ पे समझ रहा है कि इस वाले सिचुएशन होगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर टू करंट होता है। ठीक है, तो इसमें करंट हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे, तो एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर उसको कुछ ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो हमारा होगा सिलिंड्रिकल का पूरा पूरा सरफेस। ठीक है, तो अब तक जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था वो हमारा है क्या, सर्कुलर था और क्यूबॉइड में रेक्टेंगल था, और इसमें जो होगा करंट के परपेंडिकुलर वो होगा पूरा पूरा सरफेस ऑफ द सिलेंडर एरिया। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये पूरा पूरा सिलेंडर होगा। अब इसमें एक और आती है, एक और प्रॉब्लम है इसमें कि अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे थे फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मैं सिलेंडर ले लूँ एक, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं किसी भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा पाई आर स्क्वायर, मान लो रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर एरिया हमेशा सेम। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में क्या हमारा अलोंग द डायरेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। राइट, इस वाले प्रॉब्लम में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं होगा जो तक हम इजी तरीके से करके आ रहे थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अच्छे से इसको देखना है। तो देखो इसमें जो एरिया क्रॉस सेक्शन है अलोंग द आई हमारा बार बार चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो एरिया क्रॉस इसमें सबसे पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में है क्या, सिलेंडर है पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा सिलेंडर यही जो सरफेस है ऐसे ये पूरा आई के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा पूरा पूरा सिलेंडर होगा। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, जैसे कि मान लो ये मेरा सिलेंडर है, ये कुछ ऐसे सिलेंडर है। ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है मैंने सिलेंडर, ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर तुम इसको इस तरह से देखो, इस तरह से ये इसका होता है क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर मैं इसको इस साइड से देखता हूँ तो ये दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अब जो इसका जो लेंथ है सिलेंडर वो अंदर की तरफ चला गया। ठीक है, तो देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, ऊपर की तरफ ये सिलेंडर ये करंट ऐसे ऊपर की तरफ। तो अगर मैं ऐसा क्रॉस सेक्शनल साइड व्यूज इसका मैं देखूं साइड व्यू से, तो करंट ऐसे फ्लो, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, स्मॉलर सिलेंडर से वो बिगर सिलेंडर होगा। ये धीरे धीरे हमारा सिलेंडर क्या है ऐसे बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगेन देखो इसको, पहले ये था, ये इसको बनाते हो तो पहले ये था सिलेंडर ऐसे रखा हुआ सिलेंडर, ये करंट हमारा ऐसा फ्लो हो रहा है अगर। ठीक है, तो धीरे धीरे है क्या ये, अगर इस साइड से देखो तुम, साइड व्यू से देखो, साइड व्यू से ऐसा दिखेगा हमें सर्कल टाइप का। तो ये अलोंग द आई हमारा क्या एरिया धीरे धीरे सिलेंडर बड़ा हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो सिलेंडर है पूरा पूरा ये हमारा वेरिएबल है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो एरिया ऐसे बड़ा हो रहा है करंट के साथ। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो जो कि सिलेंडर होगा शेप का, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इस वाले प्रॉब्लम में जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो तो उस वाले सिचुएशन में हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एक साइड व्यू बना रहा हूँ। ठीक है, साइड व्यू अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ तो एक सिलेंडर का ये कुछ पोर्शन दिखेगा ऐसे, ये स्मॉलर, ये रेडियस मान लो, ये रेडियस ए है और ये बी गिवन है। ठीक है,
तो इसका मैं मान रहा हूँ कि इसके कुछ r डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट एरिया लेना पड़ेगा। याद रहे जो मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू बनाई, ये सिलेंडर मैं साइड से अगर मैं बनाऊँ इसका फिगर साइड तो मुझे ऐसे दिखेगा। तो ये जो सिलेंडर है अंदर की तरफ है, इसका लेंथ अंदर की तरफ पूरा सिलेंडर बन रहा है, ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो कुछ मैंने मान लो एक्स डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट सिलेंडर बना दिया लाइक दिस। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जो कि सिलेंड्रिकली शेप का होगा। इसकी विड्थ में एक्स मान रहा हूँ। करंट हमारा कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। अगर मैं साइड से देखूँ तो ऐसे, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, ये एक करंट है हमारा। इसकी विड्थ में मान रहा हूँ dx, इस एलिमेंट की विड्थ कितनी dx मान रहा हूँ विड्थ, ठीक है। और सेंटर से मैं x डिस्टेंस पे ये एलिमेंट लिया मैंने। जो भी हम एलिमेंट लेते हैं उसका पोजीशन बताना पड़ता है और विड्थ भी बतानी पड़ती है। तो पोजीशन मैंने x डिस्टेंस पे लिया है यहाँ से सेंटर से, ठीक है, और विड्थ है उसकी dx, ठीक है, पूरा अंदर तरफ सिलेंडर है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने जो कि सिलेंड्रिकल शेप लिख देते हैं, जैसे स्मॉल एलिमेंट हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में ये देखो जो आई जो फ्लो हो रहा है मेरा, वो हमेशा फ्लो होता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की तरफ। इस तरह से ये स्मॉल वाला मेरा क्या प्लस है हाई वोल्ट पे, ये नेगेटिव, ऐसे ये प्लस है और ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। और उसी के बीच में मैंने एक स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लिया। स्मॉल एलिमेंट एरिया मैंने इस तरह से, अगर मैं इसी फिगर में देखूँ ये जो मैंने लिया, तो इस तरह से मैंने ऐसे एक्स डिस्टेंस पे मैंने एक सिलेंडर मान लिया, ऐसे स्मॉल एलिमेंट एरिया, ये ऐसा सिलेंडर, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, तो अंदर की तरफ सिलेंडर बन रखा है, ठीक है। और ये जो मैंने लिया एक्स डिस्टेंस पे, इसकी विड्थ कितनी है, जो विड्थ लिया हुआ है मैंने dx, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास ये कुछ भी नहीं, ये स्मॉल एलिमेंट सिलेंडर है जस्ट। तो इसमें जो आई ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आई अलोंग dx लेंथ, ये जो dx है विड्थ, इसके अलोंग फ्लो हो रहा है। तो इसका जो स्मॉल रेजिस्टेंस होगा हमारा, अगर मैं लिखूँ इसे स्मॉल एलिमेंट, इस जो स्मॉल एलिमेंट सिलेंडर का रेजिस्टेंस dr, वो होगा हमारा रो, लेंथ हमारी होगी dx अलोंग द आई, अपॉन में एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा इस स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल सिलेंडर है, ये मैंने इधर से दिखा रखा है इसका साइड व्यू, वो होगा 2 पाई RL, है ना, रेडियस होता है। तो रेडियस में x के बराबर होगा सिलेंडर का रेडियस x, तो x इंटू में लेंथ, मैंने सिलेंडर की लेंथ मैंने h के बराबर ली, तो 2 पाई x h, ये हो गया, ठीक है। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस, अब टोटल ये फिगर जो बनाई ऐसे सिलेंडर को मिला के पूरा सिलेंडर बनाया, तो इसका रेडियस जो हो रहा है वेरिएबल वो a से लेके x की वैल्यू a से लेके b तक होगी, ठीक है। तो नाउ वी विल इंटीग्रेट हियर, और यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस r इंटीग्रेशन ऑफ dr, r इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू x या वेरिएबल, तो x की वैल्यू a से लेके b तक जाएगी, तो a से b तक, और यहाँ पे आ गया रो dx अपॉन 2 पाई xh, राइट। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं, तो ये रो बाहर, 2 पाई h बाहर, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log x a से b, राइट। तो अपन तो लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पे, रो अपॉन 2 पाई h log b माइनस a, तो सिंपल मैं इसको log का फॉर्मूला है b अपॉन a, दिस इज आंसर। तो ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ दिस होलो सिलेंडर इफ करंट आर फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल हो जाता है तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ठीक इसी तरीके का एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैं हटाता हूँ, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया हो। तो अब जो मैं लेता हूँ प्रॉब्लम, देखो किस टाइप का, देखो इस बार जो मैं ले रहा हूँ कंडक्टर, वो कुछ ऐसा ले रहा हूँ, देखो तो तुम लोगों को दिख रहा होगा ये एक फ्रस्टम है, यस दिस इज अ फ्रस्टम। मैं मान लेता हूँ कि इसके इस वाले क्रॉस सेक्शनल का
रेडियस ए है और ये जो है बकेट हमारा इसके बड़े वाले मुंह का रेडियस बी है इसमें, ठीक है। और करंट हमारा कुछ मान लो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो हमारा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, राइट। तो अब हमें इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो है और हमें रेजिस्टेंस निकाल के देना है। इसकी ये भी ले लेते हैं, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक एल, ठीक है, एल लेंथ का है ये बकेट, इट इज अ फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम बोलते हैं इस शेप को। तो मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है, रेजिस्टेंस निकाल के देना है। तो अगेन देखो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई तुम्हें दिख रहा होगा इसमें क्लियरली कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है बार बार। अभी इतना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर एरिया, और ये धीरे-धीरे अलोंग द डायरेक्शन बड़ा हो रहा है। तो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगेन वी नीड इंटीग्रेशन हियर। तो अगेन इंटीग्रेशन का तरीका होता क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उसकी विड्थ बताते हैं और उस एलिमेंट की हम पोजीशन भी बताते हैं कितना है। लास्ट वाले में हमने लिया था स्मॉल एलिमेंट और विड्थ एक्स, सॉरी डी एक्स, उसकी जब पोजीशन ली थी हमने एक्स पोजीशन ली थी। तो यहाँ पे अगेन मैं एक ये हमारा एक तरह से डिस्क होता है ना, डिस्क है। तो मान लो कि मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, मैंने यहाँ ले लिया एलिमेंट को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये मान लो मैंने ये लिया, ये हमारा डिस्क ही है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, स्ट्रिप से दिखाए थे, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक डिस्क, दिस इज स्मॉल एलिमेंट डिस्क, ठीक है। और मान लिया कि मैंने जो इसकी जो पोजीशन है ये मैंने माना है कि x डिस्टेंस पे लिया हुआ है और इसकी जो इस डिस्क की जो रेडियस होगी वो मैंने मान लिया r है, ठीक है, क्लियरली। तो ये मैंने मान लिया r और ये पोजीशन है x डिस्क, तो ये मैंने लेट किया, ठीक है। तो इतना होने के बाद अगेन हम लिखते हैं कि इस स्मॉल जो डिस्क है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, dr, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस तो dr होगा, तो इसकी पहले विड्थ भी दिखा देते हैं ना, विड्थ इसकी हुई है, तो इसकी विड्थ दिखाते हैं पहले। ये जो विड्थ है हम नहीं, विड्थ दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेक कि वीडियो बन गई क्लियर। ओके, ठीक है, वीडियो सही बन रही है। तो इसमें देखिए तरफ, तो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया और ये आर रेडियस का मैंने डिस्क ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस डिस्क की विड्थ बता देते हैं, विड्थ हम अच्छा चलो एक्स में ले लेते हैं, इस विड्थ को हम डी एक्स बता देते हैं कि ये डी एक्स विड्थ का है, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होगा डी आर वो कितना होगा, रो, ठीक है। लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई, तो आई हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, कितनी डी एक्स, तो रो डी एक्स अपॉन होल अपॉन ये जो डिस्क होगा पूरा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना परपेंडिकुलर होगा आई का, तो उसका जो पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया इसका स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, या तो इसमें देखो आर भी वेरिएबल है हमारा, इसमें तुम्हें दिक्कत होगा कि आर भी वेरिएबल है। अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूँ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मुझे दिक्कत होगी, बिकॉज एक्स के साथ साथ एक्स के चेंज होने के साथ साथ हमारा आर भी वेरिएबल हो रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से ये देखो और ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिख रहा है, अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 ले लूँ, इधर 0, एक्स की वैल्यू 0, तो आर कितना हो जा रहा है ए। और अगर मैं एक्स की वैल्यू एक्स, इफ यू टेक एक्स इज इक्वल टू लेंथ एल के बराबर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जा रही है बी। तो हेयर रेडियस ऑफ दिस डिस्क इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर भी वेरिएबल है और आर इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द एक्स, ठीक है। तो आर हमने बोल दिया कि आर इज डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स की वैल्यू मैं अगर 0 लेता हूँ तो आर एक्स पे डिपेंड है, वो हो जाएगा ए। तो यहाँ पे आर हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हो गया हमारा आर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखो ये जो पोर्शन है हमारे पास ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं आर की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ,
आर की इक्वेशन मैं बनाना चाहता हूँ। इसको मैं कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं कुछ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाऊँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो जो भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वो दो वेरिएबल लेते हैं। तो मैंने एक ले लिया एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है ये, और एक लिया मैंने वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो वेरिएबल है हमारा आर है, राइट। अभी बताया मैंने कि आर की वैल्यू डिपेंड कर दी है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आर है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की जगह यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। और एक्स हमने एक्स रखा हुआ, ये हो गया हमारा 0, ठीक। तो ये वाला जो है यहाँ पे ये पोर्शन, ये डिस्टेंस पे ये ऐसे लाइन, ये मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये लाइन कुछ मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, और ये है हमारा ए, ठीक है। ये पूरा ये जो स्लांट है हमने यहाँ तक बनाया, ठीक है। और ये हो गया हमारा कितना पोर्शन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में बी हुआ, ठीक है। तो ये पूरा बी है, ठीक है। तो ये इतना कितना हो गया, ये हो गया बी माइनस ए, क्योंकि ये पूरा सॉरी बी माइनस ए, यस, ये हो गया पूरा बी माइनस ए। तो ये मान लिया मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना लेंथ कवर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ कवर हो रहा है, और ये हो गया नेल, ये थीटा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तुम्हें दिख रही है। तो वी कैन राइट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एज यू नो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अगर ये मान लो कि y होता है हमारा एक्सिस, तो y की जगह यहाँ पे r वेरिएबल है हमारा, m होता है हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा एक्स सी, m हमारा स्लोप होता है, स्लोप को हम टेंजेंट और थीटा से दिखाते हैं, ठीक है। और जो c होता है ये हमारा होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे जो स्ट्रेट लाइन जो काट रही है उसको a पे काट रही है। तो हेयर r इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा हमारा हुआ क्या, टेन थीटा हमारा पी बाई बी होता है, p है हमारा b माइनस ए अपॉन b लेंथ है इंटू में x प्लस c हमारा होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये जो स्ट्रेट लाइन y को a पे काट रही है, तो ये हो गया a, ठीक है। अब जो dr इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में मुझे क्या dx चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे तो वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो हमारे पास आएगा dr इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल, एक्स हो गया dx, कांस्टेंट है a हमारा रेडियस, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो सिंपल हमारा ये आ गया dr की वैल्यू, ठीक है। इसे हटा देते हैं 0 को, तो ये आ गया dr हमारा। तो नाउ वी विल इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, ये रहा हमारा dr। तो वी विल हैव r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dx की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लिख रहा हूँ मैं, dx की वैल्यू हो जाएगी l b माइनस ए नीचे ds की वैल्यू इंटू dr। तो एल dr अपॉन b माइनस ए हो गया इक्वेशन 1 से। तो ठीक है, इस वाले इक्वेशन से मैंने 1 में डाल दी ds की वैल्यू, और नीचे हमारा बचा हुआ है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। लिमिट हमारी dr की आएगी, r वेरिएबल हमारा किसके अकॉर्डिंग करा है, r वेरिएबल हमारा a से लेके b तक करा है वेरिएबल, ये लिमिट हो गई हमारी a से b, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, रेजिस्टेंस इक्वल टू हमारा कितना है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो को कॉमन, एल बी कॉमन, बी माइनस ए कॉमन, और 1 अपॉन में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो तुम लोग पता होगा माइनस 1 अपॉन आर ए से बी। तो आर इक्वल टू रो एल बी माइनस ए, लिमिट हम डालेंगे अपर लिमिट लो, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए अपॉन माइनस 1 बाई बी। दिस इज अ आंसर। इस आंसर को हम और शॉर्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो एलसीएम लोगे तो ये हमारा आ जाएगा रो एल अपॉन, एलसीएम लोगे तो सिंपल ए भी बच जाएगा यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा शॉर्ट आंसर, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ए आ जाएगा माइनस बी, और सॉरी बी माइनस ए कैंसिल तो ये, तो दिस इज आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा रो एल अपॉन ए बाई। इसमें देखो इस वाले प्रॉब्लम में एक चीज और हमें गिवन होती है, वो हमारा होता है कि b माइनस ए जो है हमारा वो लेस देन एल है। ये कंडीशन हमें हमेशा गिवन होती है इस वाले प्रॉब्लम के साथ, वो इसलिए हमें होती है गिवन, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये मिस हो गया था, ये प्रॉब्लम में बताना मिस हो गया था।
तो देखो जब भी हम b माइनस ए स्मॉल लेने का मतलब है, देखो अभी जो हमने इसका एरिया लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये डिस्क एरिया, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर डिस्क नहीं बनता, यहाँ पे एक चीज आती है हमारे पास, ये स्लांट। तो ये जो टेढ़ापन है इसमें, इसका जो एक एडिशनल एरिया आएगा ये हमने इग्नोर किया इसमें, ये जो स्लांट है यहाँ पे इस डिस्क में। तो ये इग्नोर तभी हो सकता है जब b माइनस ए इसका डिफरेंस अगर स्मॉल हुआ तो ये स्लांट है कि उतना ही स्ट्रेट होगा, उतना ही स्ट्रेट। अगर b और a का डिफरेंस हम निकाल लें, b माइनस ए अगर बहुत ही स्मॉल हो तो ये उतना ही स्ट्रेट होता जाएगा। तो स्ट्रेट होने का मतलब है कि स्लांट उतना ही कम हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही ट्रीट हो सकता है, एक प्रॉपर डिस्क ट्रीट हो सकता है। तो इसलिए ये सिचुएशन हमें अक्सर गिवन होती है, सो दैट वी कैन ट्रीट इज लाइक प्रॉपर डिस्क। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से कर लेंगे। आई होप कि तुम लोग को ठीक से समझ में आ जाओ। ठीक है, ओके।